नमस्कार, मैं हूं मंगेश भारती और यहां पर गंगोत्री के लिए हम लोग निकले हुए हैं। रास्ता काफ़ी ख़राब है और हम कल से यहां पर फंसे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि कितनी तकलीफ़ आ रही है। कई सारी गाड़ियां यहां पर खड़ी है और ऊपर से पहाड़ से लगातार पत्थर गिरते जा रहे हैं और आपको हम यहां पर दिखाते हैं किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। देखिएगा आप। इस तरह यहाँ पर पहाड़ से पत्थर गिरते हैं। देखिए किस तरह से ये पत्थर अटके हुए हैं। जब भी गिरते हैं तो रोड पर आ जाते हैं और रोड जाम हो जाता है। आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई है 4 नंबर की। सभी लोग आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर वो लैंडस्लाइड हुई है और बुलडोजर द्वारा उसको साफ किया जा रहा है। आगे चल के आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है। किस तरह की यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। रोड की हालत आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर कीचड़ हो रहा है। और नीचे यहाँ पर गंगा की धाराएं देख सकते हैं किस तरह से बह रही है। सामने एक गाँव है बहुत ही सुंदर। इस सुंदरता के बीच में लेकिन थोड़ी सी आफत, थोड़ी सी तकलीफ। यहाँ पर डोजर के द्वारा रास्ता खोलने की पूरी कोशिश। मशीन यहाँ पर इसे हटा रही है। और लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए किस तरह से कि कब रास्ता खुलेगा और कब सभी लोगों को जाने की सुविधा प्राप्त होगी। और हमारे साथ के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए आप लोगों को ढूंढा जा रहा था कि इस कैमरे के द्वारा। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? हम वहाँ तक की शूटिंग करके लाए हैं, देख के आए हैं कि काफ़ी रोड ख़राब है। अब आप कल से यहाँ पर फंसे हुए हैं? हाँ, हम कल शाम को 6 बजे यहाँ पहुँच गए थे और तभी से ये रास्ता आप देख के आए हैं। वहाँ भी ऊपर से जो पत्थर गिर रहे हैं वो कल शाम से गिर रहे हैं और रास्ता बंद था तो हम यहाँ पीछे एक गांव है धरासू, वहाँ रुक गए थे रात को। अभी हम नहा धोकर खा पी कर वहाँ से चले हैं, लेकिन अभी रास्ता खुलने की उम्मीद है हमें। मशीन काम कर रही है, लगभग आधे घंटे में रास्ता खुल जाएगा
शर्मा जी कल निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब ऊपर से 5 किलो का एक पत्थर आते हुए देखा तो वहाँ से बहुत बुरी तरह भागे हैं और धड़कन अब तक उनकी बहुत तेजी से धड़क रही है। अच्छा, जाने की हिम्मत वैसे नहीं कर पा रहे हैं। आपकी परेशानी आपकी दाढ़ी से कुछ झलक रही है। रास्ता खुल गया है इसलिए। अब रास्ता खुला है इसलिए हम देखते हैं आगे की परिस्थिति क्या है। दूसरा सिग्नल मिल गया है। देश रिपोर्टर मंगेश भारती द्वारा डिसाइड कर लिया है कि 800 दिखाई जा रही है जानकारी। उसके बाद हो गई है। वीडियो में 800 तो नहीं है ना? शर्मा जी तरफ जीप हमारे पीछे वो निकाल लेगा किसी साथ। जो एरिया है उसमें जगह ये जाने जो कमल को फूल लगवाए और ये पीछे गड़बड़ तो यूज करा रहा था। एक निकाल रहा है, वो रोक रहा है, एक निकाल। सही बात है, बीच में एक निकाल। एक गाड़ी क्या है कि स्पीड से निकल जाएगी। हाँ, तो आप गाड़ी के बारे में कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, आगे जाके आपका इंटरव्यू ले जाएगा क्योंकि अभी रोड क्रॉस करना है, बड़ा डेंजर है। आपकी परेशानियाँ निकल जाएगी तो शायद आप गाड़ी भी बना लेंगे उत्तरकाशी जाके। ये तो पड़े ही हुए रहेंगे जी कितना। हाँ जी, आप कुछ दिखा रहे हैं। ये किसका हुआ है? ये खिसका हुआ है और एक इधर से ये खिसका, ये चालू है फिलहाल खिसकना हुआ। शर्मा जी भी खिसके हुए हैं। एक ही ठीक है। हाँ, ऐसा ही करना है। कबूतर वाले थे बेटा ना खा रहा जाता स्कूटर नहीं है, वो स्कूटर है। कबूतर ही देंगे दोनों को। स्कूटर वाले को डरा रहा है वो। दो बैठ के था, सवारी तो उतर जा कम से कम। मरेगा तो एक ही मरेगा। और हेलमेट हाथ में रखा हुआ है, देखो उसकी समझदारी। ऐसी जगह पे हेलमेट हाथ में रखा हुआ है। दिल्ली में पब्लिक बहुत ही सारे देखते हैं। अरे क्या हाथ लगा दिया क्यों? उधर वाली को उधर एक एक चल फटाफट। ये बाइक वाला आ रहा है। तुम तो चलो। अरे फंसाएगा बेवकूफ। नहीं, वो फंसा देगा ना हमें। उतरना तो नहीं वैसा। इधर अटक जाएगा ही 2 मिनट। निकालो तुम, निकाल लो। ऊपर तो देखना ही नहीं है, बस जाने देना। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। इसको आगे लगा, इसको इतना लगा नहीं है, वो बच गया था। थोड़ा शायद बम्पर में। हमारा गाड़ी पहले पार हो, लाल बत्ती। बड़ा खराब रोड था वैसे। बहुत। देखिए, हम यहाँ पर पहुँच गए और हमने बहुत ही बड़ी जीत की है। आगे की रिपोर्ट आपको देते रहेंगे कैमरामैन मंगेश भारती के साथ। देखिए, यहाँ पर तपोवन के लिए जाते हुए यात्री स्नान के लिए रुके हुए हैं। और पानी कैसा? ठंडा पानी, बहुत ठंडा, फर्स्ट क्लास एकदम। अच्छा अच्छा, आपको मजा आ रहा होगा। एक डुबकी लगाइए फिर। एक डुबकी लगाइए फिर। हाँ, डुबकी आप देखिए। अरे आप बेके नहीं चले जाए कहीं। नीचे काई है ना, उसकी वजह से फिसलन है काफी। बहाव पैर रोकना मुश्किल हो रहा है, मोटे मोटे पत्थर है नीचे गोल। बहाव भी होगा इसका। बहाव भी है पानी का, उससे ज्यादा फिसलन
बोलिए गंगा मैया की जय। देखिए हम सभी लोग गंगोत्री धाम से तपोवन गौमुख के लिए निकल चुके हैं और हमारे जो यात्री हैं वो है 5। आपको पहले ही बता चुके 5 सदस्य हम गंगोत्री से तपोवन के लिए जा रहे हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है गंगोत्री मंदिर, माँ गंगा मैया का स्थान है। और यहाँ पर हमारे दल के सदस्य जो खड़े हुए हैं, साथ में प्लस गाइड हमने यहाँ से किए हुए हैं जो लाल बहादुर जी हैं। इनको देख लीजिए आप, ये हमारे गाइड। और ये यहाँ के गुरुजी हैं, पंडित जी, जो गंगोत्री में मंदिर में पूजा करते हैं। और ये हमारी टीम के सदस्यगण। अच्छा, तो आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि आपको तपोवन जाने के लिए आप निकल रहे हैं, गंगा मैया की कृपा हो रही है आपके ऊपर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय से इच्छा थी कि गौमुख और तपोवन की यात्रा करूं, लेकिन सौभाग्य से आज वो दिन आ गया है कि जब मैं गौमुख और तपोवन की यात्रा के लिए गंगोत्री से निकल रहा हूं। और हम 5 लोग हैं, हमारे साथ गाइड हैं। अच्छा। और यहाँ हर तरह से मौसम भी आज खुला हुआ है, बहुत साफ़ है, अच्छा मौसम है। अच्छा, अब आप अपने 5 लोगों के जो नाम है, परिचय है, थोड़ा सा यहाँ बताना चाहेंगे? हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मैं हरिओम वर्मा, फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ से। और हमारे साथ जीजा जी हमारे अशोक वर्मा, साथ में मिस्टर किशोर शर्मा बल्लभगढ़ से, तो रहना पड़ेगा। साथ में दीपक चौहान बल्लभगढ़ से। और ये हमारे गाइड श्री लोक बहादुर जी जो यहीं के मूल निवासी हैं, नहीं मूल निवासी नेपाल से हैं, बाकी अभी इस समय यहीं पर ये रह रहे हैं। अच्छा। और साथ में गुरुजी यहाँ के गंगोत्री मंदिर पर, मुख्य मंदिर के पुजारी जी। और इनके सहयोग से, हमें इनके आशीर्वाद से हम आशा करते हैं कि हमारी यात्रा सफल होगी। और बाकी आपको आगे के दर्शन हम आगे कराएंगे। अच्छा, यात्रा शुरू करने का समय हो गया है, लगभग 9:30 बजे का समय है। ऊपर आप देख सकते हो बादलों को पहाड़ों पर। बाकी सूरज भी निकला हुआ है। सुबह थोड़ी बारिश हुई थी, अब मौसम साफ है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं गंगा मैया का और यात्रा प्रारंभ करते हैं। बोल गंगा मैया की जय। तो आपने अभी देखा कि यहाँ पर तपोवन के लिए 5 सदस्य का दल निकला है, साथ में प्लस गाइड। और हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे समय समय पर, हमारे साथ बने रहिए। मंगेश भाई, और हम गंगोत्री से करीब 2 किलोमीटर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह का झरना है, किस तरह की आवाज़ें और प्राकृतिक सौंदर्य आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर है। ऊपर देखिए ऊंची चोटी जिससे बादल टकरा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे कि हमेशा अपना व्यक्तित्व इन पहाड़ों की चोटियों की तरह रखा जाए, सदैव ऊंचा। जो भी देखे उसे सिर उठाकर हमें देखने की ज़रूरत पड़े, इस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, पहाड़ों की चोटी के समान। और वहाँ से निकलती है धाराएं। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं हमारे साथीगण जो साथ वाले हैं वो आ रहे हैं, हमारी टीम के सदस्यगण बारी बारी से ये आते हुए। और चलने में थोड़ी गर्माहट इन्हें लग रही है, इसलिए इन्होंने स्वेटर अपने उतार दिए हैं। हाय गाइस, देखिए। और ये अशोक जी जो और पीछे खच्चर आ रहे हैं, इसलिए हमें साइड देना होगा। तो देखिए यहाँ पर वर्मा जी। पानी मिलते रहता है। क्या बात है, क्या मौसम है, क्या नज़ारे हैं, कुदरत का अनुपम सौंदर्य हमारे सामने है। आप झरना देख ही रहे हो, पीछे आप पहाड़ी जानवर देख सकते हो। पीने लायक पानी है क्या ये? हाँ। और यहाँ पर देखिए खच्चर और
ये 6000 आदमी की बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। अभी ये अभी देखिए इनके पीछे 2 भालू आ रहे थे, भाग के दूर खड़े हो गए घोड़े। अच्छा जी, भालू गायब हो चुके हैं पर ये इंसानों से डर रहे हैं अभी। ये 6000 के ऊपर ऐसे पानी झरना गिरता है। हाँ, ये बहुत साफ पानी है, पवित्र पानी है। ये गंगा में जाके मिलता है। अच्छा यहाँ पर ये गंगोत्री से 1 किलोमीटर आगे है। अच्छा जी, देखिए हमारे गाइड साहब ने आपको जानकारी दी है। तो ये झरना लगभग चाइना बॉर्डर से आता है और ऐसे कई सारे आपको आगे और भी झरने दिखते रहेंगे। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए तपोवन के टूर के ऊपर। मैं मंगेश भारती, प्रकृति की सुंदरता के बीच देखिए हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं और आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं गौमुख तपोवन की ओर। सामने एक बहुत ही प्यारा झरना है जो आपको मैं दिखाता रहूँगा। अभी आप देखिए कि हम किस तरह से ट्रैकिंग कर रहे हैं। सांस फूल रही है लेकिन बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। देखिए झरना, और सामने कुछ और लोग गौमुख से वापस आते हुए, और यहाँ पर देखिए लकड़ी का पुल। देखिए इस पुल पर से पार होना पड़ता है। और इन्हें डर लग रहा है शायद, इसलिए हाथ जोड़ के आ रहे हैं। देखिए आप, और ये हमारे गाइड साहब जो नेपाल के रहने वाले हैं, और पीछे से देखिए ये हमारे भाई साहब को जो पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, इस टूर का आप पूरा मजा ले रहे हैं शायद। और मजा लेना भी चाहिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस तरह का यहाँ पर एंजॉय चल रहा है और बड़ी अच्छी यात्रा हो रही है। हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि मौसम हमारा साथ दे रहा है और माँ गंगा की पूरी हमारे ऊपर कृपा है। आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे, इसके साथ मैं कैमरामैन। और ये आप देख रहे हैं कुछ टूरिस्ट फॉरेनर्स जो गंगोत्री से गौमुख की यात्रा कर कर वापस आ रहे हैं। और आपने देखा अभी ये लोग खच्चर पर और हमारे कुछ साथी पैदल मार्च करते हुए, ये लोग तैयारी में हैं एकदम। आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत ना हार, फकीरा चल चला चल, इस तरह के ये बात, ये जोश, आप हमारे साथियों का जोश देख सकते हो। ये लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हुए बम बोले, बम बोले, हर हर महादेव। ये बात, ऐसा ही जोश हम साथियों में देखना चाहते हैं। अभी आपने देखा यहाँ साथियों में कितना जोश है, कितना जुनून है गौमुख पहुंचने का, तपोवन की यात्रा करने का। आप देख सकते हैं ये महाकाल के सच्चे पुजारी। चलो तपोवन, चलो तपोवन, जहाँ पर कभी ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, आज भी तप कर रहे हैं। वहाँ का शुक्राचार्य जी की तपस्थली है तपोवन। तपोवन, और वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हाँ, और वो दिव्य विमान से यहाँ पर आया जाया करते थे। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। आज हम उनके विमान में घूमने की इच्छा लेकर तपोवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ कई प्रकार के लोग हैं। ऊपर पहाड़ की चोटियाँ और नीचे जोश भरे यात्री जो थकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बिना रुके चलते जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहकर्मी श्री लोक बहादुर जी, जो साथियों में नया जोश भरते हुए, और नीचे बहती हुई कल कल कर बहती हुई गंगा नदी आप देख रहे हैं। ऊपर पर्वतराज हिमालय, बादलों से घिरे हुए पर्वतों की चोटियाँ, और आप देख सकते हैं कैमरामैन मिस्टर हरिओम वर्मा फरीदाबाद से। आगे का समाचार आपको। और आप देख रहे हैं यहाँ
गंगा नदी का थोड़ा छोटा रूप, लेकिन ये पेड़ों की तने काटकर बनाया गया एक नदी के ऊपर पुल है, जिस पर हम लोग अभी पार करेंगे। आप देख रहे हैं, तो पार करना थोड़ा कठिन है, बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है यहाँ पर। और हमारे ग्रुप के ये पार कर चुके हैं और आप देखेंगे ये बहुत सावधानी की ज़रूरत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सावधानी, क्योंकि ये गोल पेड़ हैं, इन पर से पैर फिसलने का काफ़ी खतरा है। और ये आप देख रहे हैं कुछ टूरिस्ट जो अपने पर सामान लादे हुए वापस आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं किस तरह से लकड़ी के बने हुए पुल को पार करेंगे। हमारे दो साथी के चुके थे, पानी ऊपर से आता हुआ, और ये बहुत ही हिमालय का विहंगम दृश्य, एकदम सूखा पहाड़, पहाड़ों से आती हुई नदी, गंगा नदी की एक धारा। यहाँ गंगा, जो आगे हम गंगा देखते हैं हरिद्वार में, वो इस प्रकार की अलग अलग धाराओं से मिलकर बनी है। और यहाँ हमारे सेकंड कैमरा पर्सन मिस्टर मंगेश भारती, और आप देखेंगे अभी हमारे जीजा जी श्री अशोक कुमार वर्मा इस लकड़ी के पुल को पार करते हुए बहुत सावधानी के साथ, बहुत ध्यानपूर्वक, क्योंकि नीचे तेज बहती हुई धारा है, अगर पैर जरा भी फिसला तो खतरा। ये हमारे गाइड श्री लोक बहादुर जी, ये देवगंगा, इसको देवगंगा कहा जाता है। कम 8 किलोमीटर पीछे से बहती है नदी। अच्छा, ये आगे 5,500 मीटर ऊपर से गिरती है। ये यहाँ का पानी शुद्ध है। ये गंगा एक भागीरथी में मिलके आगे बढ़ती है। हाँ, ये आपने सुना अभी लोक बहादुर जी ने बताया कि ये देवगंगा है, जो यहाँ से निकलकर आगे गंगा जी में मिल जाती है, और ये गंगा की सहायक नदी। और यहाँ आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पत्थर, जिन पर चढ़कर हम लोगों को आगे बढ़ना है। हमारे कुछ साथी जो ऊपर चढ़ चुके हैं। ये है देवगंगा, पहले देवता का स्थान था। ये आप देख रहे हैं यहाँ से। अभी हम आपको गंदगी बढ़ने से जूम करके दिखाते हैं थोड़ा, कहाँ से आ रही है ये आप देख रहे हैं पहाड़ों के बीच में झरना, जो यहाँ नीचे आकर नदी का रूप लेता है। ये आगे जाकर गंगा में मिलती है, और ये बादलों से घिरे हुए पहाड़। और ये जो अभी आपने दृश्य देखे हैं, ये वो दृश्य हैं जो हम घर पर बैठकर देख तो सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। यहाँ की पवित्रता, यहाँ का एकदम स्वच्छ वातावरण, नदी का जल स्वच्छ और मीठा। और यहाँ आप कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करते हुए देख सकते हैं। यहाँ अनंत है, ये बता रहे हैं कुछ अपनी जानकारी। और आप देखिए यहाँ पर कैमरामैन शर्मा जी, यहाँ हम देख रहे हैं कि आपके मुंह में कुछ है जिसे आप चबा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप यहाँ एनर्जी के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे आप चबा रहे हैं। This is the tablet of M tablet. M This is tablet. for the oxygen many a time, but sometimes this is looking like the beetle. तो आप देख रहे ओके हैं किस तरह से यहाँ पर इंटरव्यू ले जाता है, और यहाँ पर टेबलेट की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी जानकारी यहाँ पर। ये आप पीछे से एक दूसरी सहायक नदी, ये गंगा नदी, मुख्य गंगा नदी हम आपको दिखा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा नज़ारा। और आगे हम चलते हैं। ये मुख्य गंगा नदी, अभी हमारे पीछे आपने देखी थी गंगा की सहायक नदी देवगंगा, और ये मुख्य गंगा नदी। और ये आगे पत्थरों के पथरीले रास्ते पर हमें बढ़ते जाना है, साथ ही रुकना नहीं, बढ़ते जाना। ये आज हमारा नारा है यहाँ पर। और आप पीछे पहाड़ों का दृश्य देख सकते हैं, और हम आपको आगे का रास्ता बताते रहेंगे। और यहाँ
देख रहे हैं एक काला काला बेर जैसा फल है, बहुत स्वादिष्ट। और यहाँ हमारे सभी साथी इसका नाम है चिनमेरी को खाते हुए ये ब्लैकबेरीज है, चिनमेरी ये सिर्फ हैं। इसी रास्ते पर मिलती है, बहुत खतरनाक तरीके से तोड़ी जाती है ये। एक बार तो हमारे साथ एक गाइड जा रहा था, उसका पैर फिसल गया, मैंने हाथ पकड़ लिया था उसका, वरना वो नीचे गंगा नदी में चला जाता। ठीक, यानी कि इससे काफ़ी एनर्जी मिलती है। एक यहाँ आप देख सकते हैं कुछ जोशीले नौजवान हमारे साथ हैं चिनबेरी, जो बेरी खा रहे हैं, चिनबेरी। चिनबेरी। 4-5 जवान है बस। और यहाँ आप देखिए हमारे गाइड श्री लोक बहादुर जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि ये एक खाने योग्य फल है जिसको यहाँ खाया जा सकता है। ये हिमालय अंगूर है, काले अंगूर जैसा देखने में लग रहा है और छोटा, थोड़ा साइज छोटा है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट फल है ये। इसका पत्ता देखिए आप, सेम अंगूर के पत्ते की तरह है, भले ही ये पेड़ है लेकिन ये जो अंगूर होता है वो फल होता है। आप देख सकते हैं अंगूर जैसा ही इकट्ठा गुच्छे में लगा हुआ है ये फल, ये आप देख रहे हैं। और देखिए कैसे खाते हैं इसको खाने का भी एक विशेष तरीका है, इसको मुंह में डालकर जीभ पर रखकर दांतों से चबाया जाता है और खट्टा महसूस करके चटकारा लिया जाता है। क्या अनार के बारे में तो पूछे, खाया जाता है नहीं अनार? यहाँ एक अनार जैसा एक विशेष फल देखा गया है, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ा छोटे साइज का लेकिन अनार जैसा फल है। ये बाहर का जिनका खाया जाता है, खट्टा होता है। पहले थी घड़ी। यहाँ इस समय हम घड़ी रखना चाहिए। पहाड़ों के बीच में एक जंगल है, यहाँ हम बैठे हुए हैं। यहाँ चीड़ के वृक्ष हैं 2 घंटे हो गए हमको। और कुछ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बहुत खुशनुमा वातावरण। और हमारे सभी साथी यहाँ आराम करते हुए कुछ फल खाते हुए, पहाड़ी फल। और आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे समय समय पर, जैसा ही कुछ नया देखा जाएगा उस समय आपको बताया जाएगा। अमर गंगा को पार करते हुए ये जाबाज, इस नदी को पार करना पड़ता है यहाँ से। जाबाज यहाँ पर पार कर रहे हैं। मैं हूँ मंगेश भारती और रास्ता ढूंढने में सहयोग भी कर रहा हूँ, साथ में वीडियोग्राफी भी। यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से बस निकल जाएगा यार, इसको है ना आइडिया थोड़ा कम है, वो लोग बाजू का आइडिया थोड़ा कम है, जल्दीबाजी में चाहता है ना वो वाला, ये जल्दीबाजी में चाहता है ये। अरे ये वहाँ ढीले कर देता, देखो जूते नहीं उतारने पड़े। और देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लेशियर, गौमुख ग्लेशियर, जो 32 किलोमीटर लंबा है। आएंगे ये, मैंने बोला ना मिल गए। मैंने अभी देखो
और पहले पहाड़ के साथ में थे। पहाड़ के साथ वहाँ थे पहले। देखिए, हाँ, और देखिए यहाँ पर झरना बहुत ही बड़ा अंदर से बहता हुआ जो आपको दिखने वाला है। और ये झरना जो है ये चाइना से आ रहा है। हाय फ्रेंड, हेलो, हाय। और देखिए झरना, ये है देवगंगा। इसका नाम देवगंगा है और ये बहुत ही हाइट से ऊपर से झरना गिर रहा है। और इधर देखिए नज़ारा, 1 मिनट प्लीज। और ये देखिए नज़ारा, माँ गंगा का प्रवाह। और इधर इंटरव्यू क्या देना चाहते हैं आप प्लीज? देखो यहाँ से वेदर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। हमारे साथ में शर्मा जी, की आंखों से तो आंसू आने लगे हैं अभी से, आगे पता नहीं क्या हाल होगा इनका। शर्मा जी कुछ कहना चाहेंगे? जैसी रही धारणा जाकी तिंदे की प्रभु मूरत, प्रभु ही प्रभु है चारों तरफ, आनंद में है। स्वयं भगवान भोलेनाथ को देखा है मैंने आज अपनी आँख में। स्वयं भोलेनाथ डमरू लेके बैठे हुए थे, but the camera was not available on that place and it was not allowed. That is why we couldn't take the photograph. और शायद वो कैमरे के अंदर आ भी नहीं सकते हैं। अभी नहीं सकते, वो इतने विशाल है, अनंत है वो। ये बता रहे हैं कुछ अपनी जानकारी। और आप देखिए यहाँ पर कैमरामैन का इंटरव्यू लेते हुए। कि आपकी मूवी कुछ है जिसे आप चबा रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप ये एनर्जी के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे आप चबा रहे हैं? This is the tablet of M tablet. This is for the oxygen many a time, but sometimes this is looking like the beetle. तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर इंटरव्यू ले जाता है और ये यहाँ पर टेबलेट की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी जानकारी यहाँ पर दी जाए तो उसे आप अन्यथा ना लें। जो भी है सब कुछ सही कार्य किया जा रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा नज़ारा। और आगे हम चलते हैं। बेर खा रहे हैं, बहुत खट्टा है। अभी पीछे तोड़ा था हमने, मेरे से खट्टा कम पसंद है मुझे थोड़ा, लेकिन एनर्जी के लिए मैं खा रहा हूँ। पहाड़ में इससे बहुत एनर्जी मिलती है। इसमें विटामिन सी है, मतलब विटामिन का अच्छा स्रोत है ये। और पहाड़ों में एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगी क्योंकि रस बहुत है इसके अंदर। इसलिए मैं चलता रहूँगा और धीरे धीरे खाता रहूँगा। काफ़ी खट्टा है ये। ये आप देख सकते हैं पहाड़ी वनस्पति की एक और वैरायटी नई। ये देखो, ये है ग्रैंडी फ्रूट। इसकी एक खासियत है, एक ग्रैंडी फ्रूट 10 कैलोरी देता है इंस्टेंटली। बहुत मुश्किल से हमने प्राप्त की है। तो ये क्या चीज़ है? इस चीज़ का नाम मुझे पता तो नहीं है। खट्टा है, खट्टा फल है, खाया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है चेतावनी, आगे भूस्खलन क्षेत्र है तथा पत्थर गिरने का भय, कृपया देखकर सावधानीपूर्वक चले। यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं, तो इनसे पूछना चाहेंगे आप कितने किलोमीटर चल चुके हैं? हम गंगोत्री से लगभग 11 किलोमीटर चल चुके हैं और सुबह 10 बजे हम चले थे, अभी लगभग 2:30 बजे का समय है। आपको कितना समय और लग सकता है तपोवन तक? संभावित गौमुख तक? गौमुख तक अभी हमें अनुमानित 2 घंटे का हम समय मान रहे हैं। और शाम को 7 बजे तक हमें तपोवन पहुंचना है। लगभग आप 5:30 का आपका टारगेट होगा गौमुख पहुंचने का? हाँ जी, लगभग। अच्छा, तो आपके जो 5 सदस्य दल है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी स्थिति क्या है अभी तक की? हम 5 सदस्यों में से 3 सदस्य, जो एक तो आगे जा चुके हैं दीपक चौहान, 2 हम लोग साथ हैं और 2 लोग पीछे हैं हमारे गाइड के साथ। जो पीछे हैं 2 लोग, उन लोगों का थोड़ा लग रहा है मुझे कि शायद वो
उतना प्रयास ना कर सकें कि आज हमारे साथ तपोवन जा सकें, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको एक भोजवासा नाम की जगह है आगे 2 किलोमीटर आगे, उनको शायद हमें वहाँ छोड़ना पड़े। शायद अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उनकी हिम्मत के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, प्रकृति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सौंदर्य यहाँ पर दिख रहा है आपको? यहाँ का सौंदर्य वैसे मैं बखान नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्कुल मतलब ऐसा सौंदर्य और दूसरी जगह मिलना दुर्लभ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कच्चे पत्थरों के जो है पहाड़ है, और यहाँ पत्थर गिरने का भी भय रहता है, जैसे कि आपने अभी बोर्ड पर देखा था। तो यहाँ थोड़ा हमें सावधानी से चलना है। ये लगभग 1 किलोमीटर का एरिया जो हम बहुत सावधानी से पार करेंगे, जो ऊपर से पत्थर गिरने का थोड़ा खतरा रहता है। अच्छा। बाकी हम सचेत हैं, हम ऊर्जावान हैं, अभी हमें कोई थकान, हमें कमी महसूस नहीं हो रही है थकान की कोई। तो धन्यवाद आपके, बहुत बहुत आपने यहाँ तक की जानकारी दी। आगे आप देख रहे होंगे हमारे कुछ साथी पीछे रुके हुए हैं, आपको हल्के हल्के उनके प्लास्टिक की जो रेनकोट उनने पहने हैं वो दिख रहे हैं। सामने देख सकते हैं आप चिड़वासा इस तरफ दिख रहा है, और नीचे गंगा जी का तेज बहाव। आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे ये पत्थर ढांग जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर पत्थर गिरने का भय बना रहता है। कुछ लोग सामने से जरूर आ रहे हैं, और देखिए किस तरह से पत्थर यहाँ पर टिके हुए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर पत्थर किस तरह से टिके हुए हैं। जरा सी चहलकदमी से ये पत्थर कभी भी नीचे गिर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। देखिए अद्भुत नज़ारा। इसी तरह का कुछ नज़ारे हमें लेह जाते समय भी देखने को मिले थे, और वही दृश्य यहाँ पर फिर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो पक्षी उड़ता हुआ देख रहे हैं आप, ये यहाँ का कौवा है, जिसकी चोंच और पैर पीले होते हैं, और एकमात्र यही पक्षी है जो यहाँ पर पाया जाता है। नीचे आप देखेंगे ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये भोज पत्र के पेड़ है, जो बड़े दुर्लभ होते हैं, और समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। तो हम लगभग अभी जहाँ पर आप पहुँचे, यहाँ की हाइट 3700 मीटर के आसपास है, और आगे की जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। ऑक्सीजन की बहुत कमी यहाँ पर महसूस की जा रही है, थोड़ा चलने के बाद ही दम हमारा फूलने लगा है। तो आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। मैं हूँ मंगेश भारती, बने रहिए। और हम सभी अभी भोजवासा के लिए पास में पहुँच चुके हैं। नीचे आप देख सकते हैं एक लाल बाबा का आश्रम है, गढ़वाल मंडल का रेस्ट हाउस, और कुछ यहाँ पर जो कैंप टाइप के लगे हुए हैं, ये पर्यावरण मौसम विभाग के सेंटर बने हुए हैं अलग अलग कॉलेजों के। और यहाँ पर हमारे कुछ लोग थक चुके हैं। देखिए ग्लूकोन डी यहाँ पर बनाई जा रही है एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर देखिए किस तरह के हाल है सभी का। मौसम का स्टेमिना बनता है न चलने का, जब कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। मौसम का स्टेमिना जब मौसम बनता है, सामने नज़ारे वो सामने आपको। और बारिश बहुत ही तेज है, शायद यहाँ बर्फ़ लगने की कोई संभावना हो सकती है। और आप बताइए कि आप थके कितने हैं? मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही है, पता नहीं किस वजह से। ये मेरा जोश है या मेरे अंदर स्टेमिना है, मैं अब भी धड़ल्ले से चल सकता हूँ। लेकिन जो मेरे साथी हैं उनमें से एक साथी बहुत ही ज़्यादा शारीरिक रूप से कमज़ोर लग रहे हैं हमें। सामने इनका मुँह देखिए ज़रा आप, हंस जरूर रहे हैं, दिल से रो रहे हैं, लेकिन शरीर से भी शरीर बहुत कमज़ोर है इनका। अभी ग्लूकोन डी दिया हुआ है, रेस्ट भी करेंगे अभी 2 घंटे कम से कम। ये चने खिलाएंगे फिर हम इनको, तब जाके इनके शरीर में गर्मी आएगी। अच्छा, क्या हुआ क्या है? हुआ ये है कि इन्हें हैबिट नहीं है इतना चढ़ाई करने की और इतना टेम्परेचर सहन करने की। बल्लभगढ़ में रहते हैं, 1-8 किलोमीटर अप डाउन जोश में आ गए थे ये हमारे साथ, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि यहाँ का क्राउड या टेम्परेचर कैसा रहेगा। अच्छा, भुगत रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर है नंबर 6 है, 5 से 6 पे आ गए हैं ये नंबर पे। और आपकी क्या हालत है? कुछ ठीक है, कुछ ठीक है इनकी हालत। चलने की हिम्मत है, या आश्रम तक पहुंच सकते हैं, यानी इस बात को ये कह रहे। देखिए इनके साथ ही आपको पीछे आश्रम दिखाई दे रहा है, ये वहाँ पर पहुंच सकते हैं, इतनी हिम्मत इनमें अभी मौजूद है। और बाकी हमारे 3 सदस्य जो है वो काफ़ी स्फूर्तिवान है, तपोवन जाने के लिए तैयार है। गाइड साहब आप बताइए कि आप तपोवन जा सकते हैं क्या?
नहीं, तपोवन जा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं? हम अगर जाना चाहें तो फिर आप क्या करेंगे? मौसम, ऐसा मौसम में जा नहीं सकते। और हमारे जैसे लोग अगर तैयार रहे तब आप क्या करेंगे? ऐसा करेंगे, आज गुजरात से रुकना पड़ेगा। हाँ, और कल सवेरे 6 बजे करीब ऐसे निकलेंगे, खाना खाने 11 बजे 1-2 घंटा वहाँ पर हम रिलैक्स करेंगे, हाँ। घूमना फिरना, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। और कभी मौसम ऐसा ही रहा, कल भी, तो क्या करोगे आप? कल भी मौसम ऐसा रहा था, हम तभी भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हमारे पास अभी टाइम है, हमारे पास अभी 3:30 बजी है और हम चाहे तो तपोवन जा सकते हैं, क्यों कम से नहीं? कम 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर माउंट हिमालय में चलने मुश्किल होते हैं। क्यों भाई साहब, आप क्या कहेंगे? अभी जाने का विचार आपका क्या बनता है? ऐसा है, अंतिम निर्णय तो हमारे गाइड जी लेंगे। गाइड साहब ये कह रहे हैं कि आपके चलने के ऊपर वो निर्भर करता है, 10 किलोमीटर जाना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें कल सुबह तक, कल शाम तक गंगोत्री वापस पहुँचना है। तो वो योजना कैसे बनाई उसके लिए जाएगी? हमें अभी तपोवन के लिए निकलना पड़ेगा। तो गाइड साहब आप पूरे तरह से तैयार हो जाइए, हमारे जैसे लोग आपके साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है। आगे अभी 3:30 बज रही है, 7 बजे तक हम आपको तपोवन पहुंचा देंगे। आप गाइड हैं लेकिन हम आपको पहुंचा देंगे, ये हमारा विश्वास है। तो देख रहे हैं आप किस तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है और बारिश भी हो रही है, मौसम खुलने लगा है। तो हमारी तैयारी पूरी तरह से तपोवन जाने की है और हम पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरपूर है, क्योंकि हम पहले भी तपोवन रह चुके हैं और जा चुके हैं, इसलिए हमारा आत्मविश्वास पूरी तरह से बना हुआ है और कोशिश हम पूरी करेंगे कि 7 बजे तक हम तपोवन पहुँच जाएँ। आगे की जानकारी आपको हम देते रहेंगे भोजभाषा के साथ। मैं मंगेश और आप देख रहे हैं यहाँ की विशेष बकरी बरड़। देखिए ये हिरण है यहाँ के और किस तरह से यहाँ पर खड़े हैं। देखिए यहाँ पर चारा खा रहा है। चारा इधर हाइट पे रहते हैं। गोमुख 2 है यहाँ से, है ना? 1.5 ही मानिए। यहाँ से गोमुख 2 किलोमीटर रह चुका है और हम काफ़ी पास आज गए हैं और तपोवन की हमारी तैयारी है। तपोवन के लिए आप रह गया है पूरा 7 किलोमीटर रह गया है। 7 किलोमीटर। हमारे 3 सदस्य आए हैं और 2 पीछे रह चुके हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए हम यही कहेंगे कि एक साथी का हमारा थोड़ा स्टेमिना डाउन हो रहा था और दूसरे में कुछ स्टेमिना था, लेकिन हमें दोनों को ही साथ में रोकना पड़ा ताकि दोनों का साथ बना रहे। और आगे थोड़ी कठिन चढ़ाई है और उसके बाद मतलब हम नहीं चाहते कि उन लोगों को इतना रिस्क लिया जाए उनके लिए। और आप देख सकते हैं भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके पीछे ये बरड़ चल रहा है। ये यहाँ का हिरण है और ये थोड़ी देर हमसे डरा, लेकिन अब इसने डरना बंद कर दिया और ये अपने खाने में मस्त हो चुका है। सभी बरड़ अपनी अपनी जगह पे यहाँ पर खा पी रहे हैं और हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम यहाँ से जल्दी चलेंगे। ये देखिए आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर ग्लेशियर पड़े हुए हैं, फटे हुए हैं। तो तपोवन के लिए हम लोग निकले हुए हैं और ये रखा पत्थर किसी ने। यहाँ पर देखिए निशान लगाया हुआ है, रास्ता हम भूल से जा रहे हैं। यहाँ ग्लेशियर पड़ा हुआ है और दरार है। थोड़ा आगे चल के रुकते हैं, ये दरार है वैसा। नहीं ये दरार है, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। हाँ सही क्या, कौन सा ये? मेरे हिसाब से ना ऐसे देखो, वहाँ से देखो आप। बड़ा डेंजर रास्ता है। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ब्रह्मकमल, जो हिमालय पर 5,500 मीटर से ज़्यादा की हाइट पर ही पैदा होता है। ये आज जहाँ हम रुके हुए थे, ये इन बाबा के कुटी में ये रखा हुआ है और बहुत दुर्लभ वनस्पति है ये। 5,500 मीटर। इस समय हम जिस हाइट पर हैं ये
4600 मीटर की हाइट है और ये 5500 मीटर की हाइट पर होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसको प्राप्त करना कितना कठिन और दुष्कर कार्य है। बहुत ही दुर्लभ वनस्पति, और इसकी कुछ ये जड़ी बूटी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको सुखाकर पीसकर इसकी कुछ दवाई बनाई जाती है जो यहाँ के मौसम में रहने के अनुकूल हमें बनाती है। अच्छा, अब आप तैयारी में हैं गंगोत्री के लिए? अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। लगभग 11 बजे का समय हो चुका है। आज सुबह मौसम थोड़ा ठीक नहीं था तो हम सुबह 9 बजे तो सोकर उठे हैं। उसके बाद फ्रेश हुए। अब हमें यहाँ आपने देखा था, अभी दलिया खाया हमने पौष्टिक, और अब हम लोग तैयार हैं। बाबा से विदा लेनी है बस, इसके बाद हम सीधा गंगोत्री चलेंगे। तो तपोवन की यात्रा इनने पूरी की है और अब तैयारी है आगे बढ़ने की। तो आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। लाए हैं आपको तपोवन तक, लेकिन वापस आपको वल्लभगढ़ भी जरूर है। और आप देख रहे हैं तपोवन का ये सुंदर दृश्य, विहंगम दृश्य। और ये हमारे साथीगण जो चल चुके हैं गंगोत्री की ओर। इन्होंने एक रात तो यहाँ पर बिताई है। कल रात को ये बहुत ही ग्लेशियर फटे हुए थे, फिर भी हिम्मत करके ये उसमें से निकल के आए। अच्छा, आप बताइए आपको कैसा लगा? रात को 9 बजे आप आए हैं और बहुत ही डेंजर रास्ता था, कुछ भी हो सकता था। आपको कैसा लग रहा है? नहीं, रास्ता खतरनाक है, ये तो बिल्कुल है, लेकिन फिर भी ईश्वर अगर साथ देता है तो सब कुछ साधारण लगता है। तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा खतरनाक है लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके आ गए। अच्छा, तपोवन में आकर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ तो बिल्कुल इसको स्वर्ग कहा जाता है और वाकई ये स्वर्ग है। यहाँ पर आदमी मोह माया से बहुत दूर होता है और बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ों को आप जितना यहाँ से नज़दीक से देख सकते हो उतना आप और कहीं से नहीं। अच्छा, सब कुछ। तो अब आप गंगोत्री की ओर चल रहे हैं। 26 किलोमीटर के आपको करीब करीब ट्रैकिंग करनी है, इसलिए आपको रफ्तार भी ऐसी बनानी होगी। शाम तक आपको पहुंचना होगा। बिल्कुल, शाम को 6 बजे पहुंचने का लक्ष्य रखा है हमने। तो एक बार महाकाल की जयकार करते हुए आप अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए। बोले युगाधिपति महाकाल की जय। चलिए। तो आपने देखा किस प्रकार से महाकाल का जयकारा लगाकर ये सभी यात्री यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं और तपोवन की यात्रा इनकी सफल हो गई है। बस एक रिस्क और है, जो गौमुख के रास्ते हम यहाँ पर पहुँचे थे ट्रैकिंग करके, वो रास्ता वापस से पार करना है। और वो ग्लेशियर का रास्ता अगर हम पार कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि हमने ये फतेह कर चुके हैं। तो ये देखिए आप, तपोवन का कितना सुंदर दृश्य है, आपको हम साथ साथ दिखाते चलते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ टेंट लगाकर कैंपिंग भी कर रहे हैं। और दूर आप देख रहे हो बरड़, यहाँ पर कुछ खा रहे हैं मैदान में। आगे आगे बंगाली माइक, यहाँ से बंगाली माइक से मिलके चलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर अमर गंगा नामक ये नदी बहती है जो नीचे जाकर गंगा बनती है। आपका कैमरा लिया किसी ने? नहीं, ऊपर ही, ऊपर से चलिए, इधर पीछे चलेंगे, बंगाली माई के पीछे से। हाँ, देखिए किस तरह के रास्ते हैं।
ज़्यादा आगे नहीं। देखिए ये है गौमुख ग्लेशियर। यही वह स्थान है पवित्र जहाँ से गंगा मैया निकलती है। ऊपर जो भी आप देख रहे हैं पत्थरों के साथ ग्लेशियर है, ये सारा बर्फ़ का बना हुआ है और ये 40,000 साल पुराना है और यहाँ की हाइट है 4,200 मीटर। और हमारे साथ तपोवन हम दिखाते हैं, वो जो धारा आपको दिख रही है ऊपर देखिएगा आप, धारा दिख रही है, उसके ऊपर जो पर्वत है वहीं पर तपोवन स्थान है। हम इस धारा के किनारे से इस ग्लेशियर को पार करके और इस रास्ते से यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ है गाइड श्री लाल बहादुर जी, लोक बहादुर जी, इनको लाल बहादुर हमने नाम दिया है। अच्छा आप बताइए, आपको हमारे साथ रहकर कैसा लगा? ठीक लगा, आप हिम्मत वाले हैं, आपको लेने से मेरे को भी बहुत खुशी हुई है। आपने जो बोला वो मैंने वादा भी आपको पूरा कर दिया है। एक बोला था आपने बरों को, वो आपके ढिलाई से वो बरों को आपने बराबर सके। समय की अवधि कम थी इसलिए। समय की अवधि कम थी इसलिए। हाँ आपको अर्जेंटमेंट है इसलिए। हाँ बिल्कुल। आधा घंटा और रुके तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन हमारे पास समय की कमी है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ श्री हरिओम जी वर्मा, जो कोई भी टूर बनाते हैं वो यहीं से बनाया जाता है और जो गाड़ी चलाने वाले और हमारे सारथी है वो भी यही है। और बड़े डेंजर रास्ते से ही हमें गंगोत्री तक लाए थे और आगे का रास्ता पैदल इन्होंने पार किया बड़ी हिम्मत से। और देखिए इनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी और अलग ही चमक है, इन्होंने जैसे बहुत कुछ पा लिया हो। इनसे पूछते कि आपको कैसा लगा? यहाँ गौमुख और तपोवन आने की इच्छा बहुत पहले से थी। आज गौमुख आने के बाद और तपोवन से वापस लौटते समय लग रहा है कि मतलब एक अच्छा बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ पर एक साधारण आदमी नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक बल की आवश्यकता पड़ती है, आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है। जिसके पास ये तीनों बल होते हैं वही यहाँ तक आ सकता है, और जिसके पास इन तीनों बलों की कमी होती है वो यहाँ तक नहीं आ सकता। गौमुख तक आना तो फिर भी आसान है, लेकिन तपोवन का रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि उसके लिए ग्लेशियर पार करना पड़ता है, जो बर्फ़ के ऊपर पत्थरों पर से हमें पार करना पड़ता है। वहाँ इतना खतरा होता है। आप देख रहे हैं ये सारा बर्फ़ का पहाड़, ये ग्लेशियर जो है इसके ऊपर से हम लोग इसको पार करके आए हैं, तो बहुत ख़तरनाक है। इसके लिए हमें तीनों बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया, इसलिए अच्छा लग रहा है बहुत कि हमने इतने संघर्ष करने के बाद ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और लोग फ़ोटो देखकर तो होते ही हैं इन जगहों के, लेकिन हम जब इसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने है, अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसको देखकर ही महसूस किया जा सकता है। आप नीचे हरिद्वार में और कानपुर में और इलाहाबाद में गंगा जी को देखते हैं, लेकिन यहाँ आकर आप गंगा जी को बनते हुए देख सकते हो कि वो किस तरह से यहाँ से बर्फ़ का पानी पिघल कर वो बनती हैं और आगे की तरफ बढ़ती हैं। आप जब यहाँ आएंगे और देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि गंगा का सही स्वरूप क्या है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि हो सके तो अपने शारीरिक और मानसिक बल के साथ यहाँ आइए, इस जगह को देखिए, बहुत अच्छी जगह है ये। अच्छा देखिए इन्होंने काफ़ी जानकारी दी और यहाँ पर हमारे साथ एक और ट्रैकर हमारे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए उनसे आगे हम भोजवासा में इंटरव्यू लेंगे। आप देखिए आगे भोजवासा 4 किलोमीटर दिख रहा है और यहाँ से गंगा की धारा, ये धारा प्रारंभ होती है यहाँ से। तो सारे जन्म के पाप धुल जाते हैं। देखिए हमारे लोक बहादुर जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी फिर से कहिए। ये भागीरथी ये द्वापर युग में पैदा हुई है। एक ये है भागीरथ राजा के नाम से हुई है। और एक ही यहाँ ये इसमें नहाने से सब पाप धुल जाता है। ये लाखों वर्ष अच्छा। देखिए इन्होंने बताया कि लाखों वर्ष पुराना है और इसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। और बहुत ही दिव्य स्थान, हमें खुशी जाहिर करने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह और दिव्य वातावरण है। और इसी के साथ में मैं मंगेश भारती प्लस गाइड एंड ट्रैकिंग में आप जो भी कहें, इतनी बार आपने देखा है कि कैमरामैन के लिए भी मैं काफ़ी कुछ अच्छे से कर चुका हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहा कीजिए, अगली बार से हम आपको और भी कोई नई स्थान पर ले जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये देखिए यहाँ से गौमुख सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर टेम्परेचर मेरे हिसाब से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस है।
बहुत ज़्यादा ठंड है और हमारे साथ हैं शर्मा जी, जो कि इस कठिन रास्ते का कुछ संक्षेप में विवरण देंगे। कैसा रहा आपका अब तक का रास्ता? मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ मजबूत लोग आए हैं। क्या कारण है जिस वजह से आप कह रहे हैं कि सिर्फ मजबूत लोग ही आए? ऐसा क्या बॉडी हो गया? फिट है, जिन्होंने एक्स्ट्रा चर्बी नहीं है, जिनके मजबूत बॉडी है, जो डेली योगा वगैरह पार्क वगैरह जाते हैं, जो आदमी 8 से 10 किलोमीटर डेली सैर करता है, दौड़ लगाता है, सिर्फ ऐसे ही लोग यहाँ कामयाब हैं। कोई मोटा आदमी बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि खच्चर पलट जाते हैं। 6 खच्चर पलट गए थे अभी। 6 मोटे आदमी भोलेनाथ से डायरेक्ट मुलाकात हो गई उनकी हवा फटी पड़ी है आदमियों की। यहाँ पर हमने रास्ते देखे हैं, इतने 2-2 फुट के रास्ते हैं जिसमें एक इंसान एक बार में निकल सकता है बस। वैसे तो कहने को ये जन्नत है, हाँ, पर यहाँ पे आदमी की जान भी जा सकती है। और इस पत्थर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वर्ग आश्रम भी समझो इसको। ये सामने एक पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर शायद ही पहले किसी ने देखा हो। इस पत्थर के बारे में कुछ कहना चाहिए? ये रूई के पहाड़े देखने में भारी लगते हैं, इनमें वजन नहीं होता, पानी भरा खड़ा है। इंग्लिश आप ये सामने जो झरना बह रहा है, इस सामने बहते हुए झरने के बारे में क्या कहते हो आप मिस्टर जी? यार क्लोजअप क्यों नहीं करते हो इनको? कर दिया क्लोज। व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस? हाँ, तो ये सामने जो आप झरना देख रहे हो, अगर थोड़ी सी ऊंचाई पे आप देखो तो ऐसा लग भी नहीं रहा कि झरना आ कहाँ से रहा है, और असल मायने में ऐसा लग रहा है ये स्वर्ग से झरना आ रहा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा है। बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है और वाकई में ये जन्नत से कम नहीं है। आज तक मैंने ऐसा टूर ना किया है और शायद ही ना करूँगा। मेरे साथ जितने भी लोग हैं सारे मजबूत लोग हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं उन लोगों के ग्रुप में शामिल हूँ। तो आप क्या तपोवन जाना चाहेंगे? तपोवन बिल्कुल, मेरे अंदर हिम्मत है, मेरे अंदर स्टेमिना है, मैं अपने आप को प्रूव जरूर करना चाहूँगा और मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1 महीने तक मुझे इसी एनवायरनमेंट के सपने आने वाले हैं। तो क्या आपको अपने माँ बाप की चिंता नहीं है? आप उनके इकलौते लड़के हो, तपोवन में जाके क्यों अपनी जान का रिस्क लेना चाहते हो? एक्चुअली ऐसा होता है, जब हम ऊपर आके ऊपर निकलते हैं तो कुदरत हमारे साथ होता है। जैसा आपने देखा भी होगा कि हम जब चले थे तो धूप निकल गई थी, पिछले 6 दिनों से यहाँ पर धूप नहीं थी, तो भगवान ध्यान रखते हैं कि एक बड़ा लड़का है तो इसकी सुरक्षा उनके हाथों में है। इस वजह से मैं इस रूट पर आया हूँ। पिछले 3 महीनों में 500 इकलौते लड़के भोलेनाथ के पास पहुँच चुके हैं, अब क्या कहना है आपका? ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं 501वां लड़का बनूं, क्योंकि डायरेक्ट भोलेनाथ जी से मिलना एक अपने आप में बहुत ही गर्वशाली। भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। जय हिंद। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं गौमुख और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पर किनारे पर पड़े हुए हैं। नदी का बहाव आपके सामने है, बहुत ही विशाल यहाँ पर रूप नदी का हम देख रहे हैं, गंगा नदी का। चारों तरफ आसमान ही आसमान, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है और बर्फ़ के टुकड़े हैं यहाँ पर। बहुत ही विशाल नदी यहाँ पर। गौमुख क्षेत्र में 500 परिधि के अंदर प्रवेश करना वर्जित है, यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस। ये यहाँ का पुराना मंदिर है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आवाज़ देखिए, यहाँ पर सुबह हो चुकी है और सुबह के 10 बज चुके हैं और सभी लोग उठ चुके हैं। यहाँ पर हम सोए हुए थे, ये वही जगह है, ये तपोवन की रात हमने यहाँ पर काटी है और ये निकलने के लिए रास्ता। और यहाँ पर भाई साहब हमें कुछ दिखा रहे हैं, यहाँ बरड़ बिल्कुल नज़दीक एकदम। और बाहर देखिए तपोवन, जिसकी ऊंचाई 4600 समुद्र तल से। और ये देखिए बरड़, यहाँ के लोकल हिरण आप मान सकते हैं। नज़दीक और ये आप देख रहे हैं यहाँ
जंगली पशु बरड़ जिसको यहाँ कहा जाता है, और बहुत हमारे नज़दीक हैं। इनको नमक अगर खिलाया जाए तो ये और पास आ जाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास नमक नहीं है खिलाने के लिए। देखिए दिखने तो ये भेड़ की तरह, लेकिन ये यहाँ के लोकल हिरण भी कहे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं पीछे की तरफ बरड़, और हिमालय में एकमात्र प्राणी यही है जो हमारे पास है। बाकी यहाँ भालू और स्नो लेपर्ड भी मिल जाते हैं। और आप देख रहे हैं तपोवन का ये क्षेत्र काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ पर जिस जगह पे हम रुके थे, शिमला बाबा की कुटिया, यहाँ पर गुरुजी भी खड़े हुए देखिए, और ये कुटिया में हम रात को रुके हैं। इतनी ऊंचाई पर इतनी व्यवस्था बहुत ही मुश्किल और आश्चर्यजनक लगती है, लेकिन यहाँ पर यात्रियों के लिए सुविधा बहुत ही अच्छी बनी हुई है। देखिए पीछे बरड़ आप देख सकते हैं किस तरह से खड़े हैं। इन्हें अभी डर भी नहीं लग रहा, क्योंकि इनका डर कुछ दूर हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते हैं, इसलिए। इधर देखिए ये अमर गंगा, जो तपोवन में आप नदी देख रहे हैं, ये अमर गंगा है। तपोवन शिवलिंग पर्वत की तलहटी में बसा हुआ एक बहुत ही बड़ा मैदान है। देख सकते हैं आप कितना बड़ा मैदान है ये, और यहाँ पर कैंप भी लगाए हैं, कुछ लोग रुके भी हैं। समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ ये तपोवन। मौसम की थोड़ी खराबी है, इस कारण से थोड़े नज़ारे अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन तो अभी हमारी तैयारी है यहाँ से निकलने की। हम जाना चाहते हैं गंगोत्री वापस। सुबह के 10 बज चुके हैं। आगे की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। ये गिराए नहीं कोई, तो फिर कोई बात नहीं। ले आऊँ अखबार है मेरे पास, कुछ लाऊं कुछ बिठाने के लिए। तो ले ये देखिए सुबह सुबह हमारे लिए महाराज जी ने दलिया बनाया है, दूध दलिया, और बड़े प्रेम से ये हमें खिला रहे हैं, खुद ही परोस रहे हैं। हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश थोड़ी जान समझते हैं, तो बच्चे हैं ना छोटे, तो उनके लिए मंगाया हुआ है, ये लगाते हैं घर पे, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
दिखाइए। और देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। ये तपोवन पर दलिए का प्रसाद। इसके अंदर क्या डला हुआ है? इसके अंदर बादाम, जो पौष्टिकता के लिए पौष्टिक है और हमारे शरीर को बहुत ऊर्जा देगा यहाँ पर। और ये एक बहुत ही पौष्टिक आहार दलिया, दूध में बना हुआ, घी डालकर, और जिसमें ड्राई फ्रूट्स गिरे हुए हैं। बिल्कुल। यहाँ इस इतने ऊंचे स्थान पर इस तरह के ही पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है। और ये हमारे एक साथी दीपक चौहान। नमस्कार जी, आइए बैठिए, आपका इंतज़ार हो रहा था। मैं बहुत थका हुआ था रात में, लेकिन अच्छी नींद की वजह से अब थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। और अब दलिया आया है, ये भी पौष्टिक होगा। बहुत उम्मीद करता हूँ जो हल्का सा सिर में दर्द हो रहा है वो भी इससे चला जाए, जिससे मैं नीचे का सफ़र तय कर सकूँ। आप भी लीजिए महाराज जी। भोजन शुरू कीजिए। हम आपको दलिया खाते हुए दिखाना चाहते हैं। कुछ गर्म महसूस कर रहे हैं। आप भी लीजिए। दलिया काफ़ी स्वादिष्ट है। उम्मीद करता हूँ इससे एनर्जी मिलेगी शरीर को। उम्मीद की तो ज़रूरत नहीं है, इसमें वो सारे गुण हैं जो एनर्जी हमें देंगे। और कल जो हम थक चुके थे, रात में हमारे एक खिचड़ी बनाई गई, वो भी बहुत अच्छा आहार था। और क्योंकि इतनी लंबी यात्रा से आने के बाद हल्का भोजन बहुत अच्छा था। अब हमें करीब 26 किलोमीटर जाना है, इसलिए हमें ये ज़रूरी है खाना। अब मैं दलिया खाने के बाद बहेड़ को जरा छू कर देखना चाहूँगा। अगर आप नमक साथ लाते तो आप उनको नमक खिलाकर अपने नज़दीक बुला सकते थे, लेकिन अभी आपके पास उनके आकर्षण के लिए कोई वस्तु नहीं है जिससे आप उनको अपने नज़दीक बुला सको। यानी कि अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो भाग जाएंगे। हाँ। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक दलिया। भी निकल गई। और लोक बहादुर जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं दलिया खाकर? कुछ ऊर्जावान नज़र आ रहे हैं आप? ऊर्जा बहुत टेस्टी दलिया है ये। यहाँ पर बनाया गया दूध में और काजू किशमिश बादाम डाल के। यहाँ पर बहुत टेस्टी ये नाश्ता है। ये हम अब चलने की तैयारी कर रहे हैं। बहादुर जी एक बार फिर से दलिया लेते हुए। बहादुर जी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि लगेज ये लेके जाते हैं। आप लीजिए महाराज। और अभी आपने देखा हमारी कटोरी में 1 चम्मच और दलिया डाला गया। सभी को 1-1 चम्मच दलिया। यहाँ 4600 मीटर की ऊंचाई पर इस दलिये को खाने का महत्व वही समझ सकता है जो यहाँ पर रात में रुका हो और कल सफ़र करके आया हो पैदल। ये गुरुजी का प्यार है कि सबको 1-1 मिली और मुझे 2 दी मिली। आप सही लगाओ।
महाराज जी यहाँ पर लगभग 4 वर्षों से मौन तपस्या कर रहे हैं और यहीं पर रहते हैं। 12 महीने जब यहाँ पर ठंड में बर्फ़ भी आती है और 10 से 12 फुट 15 फुट बर्फ़ रहती है, तब भी वो यहीं पर निवास करते हैं। इतनी ऊंचाई पर इतनी सारी व्यवस्थाएं, एक आश्चर्य लगता है। सभी यात्रियों की सेवा भाव। 32 किलोमीटर लंबा है। ये आप नीचे देख रहे हैं ग्लेशियर, और ये अमरगंगा, और नीचे यहाँ से टूटा हुआ ग्लेशियर, जो इसमें कई सारे तिराड़े आ चुकी है, देख रहे हैं आप। इसी रास्ते से हम होके आए थे और इसी से अभी जाना है हमें। बहुत ही डेंजर इसकी रूट है ये, आप देख सकते हैं, लेकिन इसी तरह हमें जाना होगा। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए गोमुख की ओर, बहुत खतरनाक रास्ता। और आप देख रहे हैं हमारे साथी दीपक चौहान, ये यहाँ का वर्णन करेंगे आपसे कि इनको यहाँ कैसा लग रहा है पहाड़ों के बीच में। ये देखिए, आप सामने देख रहे हैं, ये अद्भुत नज़ारा है। ये कोई इंसान तभी जी सकता है जब वो यहाँ पर आए, लेकिन कई इंसानों का दिल कमज़ोर होता है, इसलिए वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे अंदर वो जज्बा था, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ और इस नज़ारे को जी रहा हूँ। सपनों से कम नहीं है ये दुनिया मेरे लिए। काफ़ी सालों तक, बल्कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, ये मेरे मन में और दिमाग में, दिल में बसी रहेगी। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। ये अमरगंगा देख रहे हैं कैसे हम आगे चलें। ये आप देख रहे हैं हम किस तरह की और यहाँ इस रास्ते पर रात भी हम 4 ही लोग थे और इस समय भी हम 4 ही लोग हैं। आगे हमारे गाइड लोक बहादुर जी, उनके पीछे श्री मंगेश भारती जी, उनके पीछे सहायक गाइड श्री मंगेश भारती जी, और पीछे पीछे श्री दीपक चौहान और कैमरा पर्सन हरिओम वर्मा। आप ऊपर देख सकते हैं हम कहाँ से नीचे उतर कर आए हैं, अमरगंगा का पानी बहता हुआ, और गाइड हमें इशारा करते हुए कि किस तरफ से हमारे लिए सुरक्षित रास्ता है। आप देख रहे हैं हम कैसे पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक जिसको हम कह सकते हैं उतरना यहाँ का। लकड़ी के सहारे के बिना यहाँ उतरना इतना आसान नहीं है, और जूते भी फिसलने नहीं होने चाहिए। अगर जूते फिसलने होंगे तो यहाँ मिट्टी है जो फिसलती है। तपोवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत पुराने समय से ऋषि और मुनि तपस्या करते हुए आए हैं। वहाँ से हम लोग वापस लौट रहे हैं। अभी यहाँ से गोमुख की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है, और अब हम इस समय अमरगंगा नदी को पार करेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं एक धारा के हम नज़दीक पहुँच चुके हैं।
आगे के रास्ते के बारे में विचार विमर्श करते हुए, ताकि हम ये नदी पार कर लें और हमारे जूते गीले ना हों। और जहाँ तक मुझे याद है कि रात को भी हमने इसी जगह से नदी को पार किया था, और हम सोच रहे हैं, रात को हमें जूते उतारने पड़े थे, जिसके कारण हमारे पैरों में ठंडे पानी से काफ़ी चुभन सी महसूस हुई थी। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि शायद हमें जूते ना उतारने पड़े और हम बिना जूते उतारे ही नदी को पार कर लें। हमारे गाइड श्री लोक बहादुर जी और सह गाइड मंगेश भारती रास्ते का निरीक्षण करते हुए कि हमें यहाँ से इस नदी को पार करने के लिए कौन सा रास्ता जो है सुरक्षित रहेगा। नीचे आप देख रहे हैं ग्लेशियर, ये आप जितना भी देख रहे हो ये सब बर्फ़ है नीचे, उसके ऊपर पहाड़ों से गिरे हुए पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। बर्फ़ का जो सफ़ेद रंग होता है आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पत्थरों के साथ ऊपर से मिट्टी भी गिरती है, बाकी नीचे सारा वो कच्चा ग्लेशियर है। और लोक बहादुर जी रास्ते को देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि इस नदी को कहाँ से पार किया जाए। अगर कोई सुरक्षित रास्ता नहीं नज़र आया तो हम इसी रास्ते से, जहाँ से हमने नदी पार की थी रात को, जूते उतार कर इसी रास्ते से पार करना पड़ेगा। और हमें शायद कुछ रास्ता सुझाया जा रहा है, आगे बढ़ते हैं सुरक्षित। माउंटेन क्लाइंबिंग का एक नज़ारा, जहाँ पर कुछ क्लाइंबर्स ऊपर पहाड़ से आए हैं और अब नदी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। रात यहाँ पर हमारे मंगेश भाटी जी ने अपने एक जोड़ी जूते और जुराबों का यहाँ पर उनसे छूट गए थे, वो नदी की धार में बह गए। ये अमरगंगा की धारा ऊपर, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये कभी भी यहाँ गिर जाते हैं, ये मिट्टियों पर और पत्थरों पर ही रुके होते हैं। देख रहे हैं और हमारे लिए नदी पार करने के लिए रास्ता बनाते हुए लोक बहादुर जी आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए। नदी को आसानी से पार करने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, पत्थर डाले जा रहे हैं जिस पर हम पैर टिकाकर आसानी से उस तरफ जा सकें। रात को हमने इस नदी को लगभग 8:15 बजे पार किया था। काफ़ी अंधेरा था, हमारे पास टॉर्च थी जिनकी सहायता से हम लोग यहाँ नदी को पार कर रहे थे। हमें ज़्यादा दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था। इस समय विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी उजाला है और हम नदी आसानी से पार कर सकते हैं। रात हमें थोड़ी परेशानी हुई थी, रास्ता तो ढूंढना ही पड़ता है। आगे का हाल हम नदी को पार करने के बाद आपको बताएंगे। और हम लोग गंगा के ऊपर बने हुए ग्लेशियर को पार कर रहे हैं। इस समय अमरगंगा में रात को 9 बजे गिर चुके थे और मैं नंगे पैर तपोवन गया था। सुबह आते हुए देखिए भगवान की कृपा है कि मुझे जूते वापस मिल गए। ये जूते हमें अमरगंगा में सुबह मिले हैं, रात जो भर हमने वो रात को झरने छोड़ में दिए थे। बहते रहे और एक जगह जाके रुक गए और हमें आश्चर्य की बात है हम उस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से आए और हमें ये जूते सुबह मिल गए हैं। तो हम अभी बाबा जी के यहाँ से ये देखिए जूते पहन के आए थे कुछ खराब वाले, और लेकिन हम इससे काम चला रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें हमारे खोए हुए जूते वापस मिल गए और ईश्वर का हमारे साथ ऐसे ही रहेगा।
तो हम जल्दी ही गौमुख और फिर भोजवासा और फिर गंगोत्री पहुंच जाएंगे। इस समय हम जिन पत्थरों के ऊपर चल रहे हैं इनके नीचे बर्फ़ दबी हुई है, जो बर्फ़ गर्मियों में पिघलने के कारण कभी भी नीचे बैठ जाती है और ये पत्थर सारे नीचे बैठ जाते हैं। तो इस नज़रिए से ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ सामने बर्फ के ग्लेशियर। ये जो आपको काली काली नज़र आ रही है ये सारी बर्फ़ है जो धूल के कारण काली हो गई है। देखो, और हमारे गाइड लोग बहादुर जी रास्ता ढूंढने के लिए नीचे गए हुए हैं और हम इस बड़ी चट्टान पर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा रह गया, मात्र 15 मिनट का। हाँ लोग बहादुर जी यहाँ से जाओ। इस समय हम लगभग गौमुख से 2 किलोमीटर तपोवन की तरफ हैं। हम वापस गौमुख जा रहे हैं और इस तरफ सामने आप यहाँ देख सकते हैं भोजवासा आपको थोड़ा दिखाई दे सकता है। ये गलत करते ही यहाँ दिख रहा है जब सामने जैसे निकल रहता। और ये सामने अमरगंगा बहती हुई जिसको अभी हम पार करके आए हैं। ऊपर पहाड़ी से अमरगंगा आती हुई जो आकर इसी गंगा नदी में नीचे मिल जाती है। और यहाँ देख सकते हैं आपके हम 4 लोगों के अलावा, हमारे इस दल के अलावा यहाँ और कोई नहीं है। हमारे दल में 4 लोग हैं। ये भागीरथी पहाड़ जो आप देख रहे हैं सामने ऊपर। आप पहले ही बोल रहा हूँ तो भी उधर क्या है ये नेचुरल बर्फ है, नेचुरल आइस। 40,000 साल पुरानी तो नहीं है ये कहीं? नहीं, ये तो अभी 3 महीने पहले गिरी थी वो है। नहीं, ये ग्लेशियर से टूट के आई है। अच्छा, ग्लेशियर से टूट के आई है। हाँ, ये देखिए इसका कलर नीला दिख रहा है आपको, स्फटिक के रूप में। अगर ये जहाँ समय बर्फ में रहेगी तो ये स्फटिक बन जाता है। यहाँ बहुत सारी बर्फ है। इसकी मजबूती देखिए आप, देखिए इसकी मजबूती टूट जाती है। हाँ, ये आप देख सकते हैं हम इसको कैसे तोड़ रहे हैं। कच्ची बर्फ है काफ़ी, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ के लोग हैं। ये माँ गंगा का स्थान और पीछे आप देख रहे हैं गौमुख। ऊपर देखिए भागीरथी 1, 2, 3। यहाँ शिव जी का एक मंदिर बनाया गया है। ऊपर से आकाश गंगा पीछे से गिरती हुई। ठंडी हवा है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पीछे गंगा जी की कल कल बहती हुई आवाज़ आ रही है और एकदम प्राकृतिक वातावरण सब कुछ। यहाँ से गंगा निकलकर सीधा बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में जाकर गिरती हैं और ये गंगा जी का उद्गम स्थल है गौमुख। और लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं गंगा जी यहाँ से बंगाल की खाड़ी तक। और इस बीच में इसमें बहुत शहर पड़ते हैं, इसमें गंदगी डाल दी जाती है। तो हमारा अनुरोध यही है लोगों से कि गंगा जी को गंदा ना करें। जैसे यहाँ से शुद्ध और पवित्र निकल रही हैं ऐसा ही इनको बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलने दें। तो ये सभी के हित में होगा, ये देश के हित में होगा, प्राणियों के हित में होगा।
यही कह सकते हैं हम। आप लोगों के लिए संदेश यही है हमारा। आप देख रहे हैं ये नीचे से नदी की एक धार आती हुई, और इस समय हम लोहे के पुल पर गंगोत्री से वापस अपने घर की तरफ जाते हुए, और अभी अभी हम यहाँ निकले हैं सुबह सुबह, और रास्ते में हम गौरी कुंड के दर्शन करते हुए चलेंगे। और ये भी गंगा की एक धार है जो आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। 40 मीटर आपने देखा इस समय हम 3140 मीटर की ऊंचाई पर हैं गंगोत्री में। ये आप यहाँ देख सकते हैं सौर पैनल लगे हुए हैं पानी को गर्म करने के लिए। किलोमीटर 140 मीटर